वडोदरा का हरणी बोट कांड 6 महीने होने के लिए आए हैं और वडोदरा 6 महीने से न्याय के इंतजार में है। लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि इन मासूम बच्चे जो 12 बच्चे जो पानी में समा गए, उनके माता पिता आज भी उस टीस में जी रहे हैं, लेकिन वडोदरा को न्याय नहीं मिल रहा है। अब जो गुजरात हाईकोर्ट इस पर लगातार कड़ा रुख अख्तियार कर रही है और अब बड़े नाम भी सामने आ रहे हैं। तत्कालीन म्युनिसिपल कमिश्नर एच.एस. पटेल और डॉक्टर विनोद राव के नाम भी जब अब सामने आए हैं, स्थायी समिति के उस वक्त के जो 16 सदस्य थे उनको भी शामिल करने की बात की गई है और उस वक्त के 69 कॉर्पोरेटर जो कहीं ना कहीं ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट कोटिया कंपनी को देने में जिम्मेदार है, उन सभी पर जब कार्यवाही की बात है तब वडोदरा के एडवोकेट हितेश गुप्ता हमारे साथ है, जो इस पर लगातार लड़ते आए हैं और अब जिन बड़े लोगों के नाम आए हैं उन पर भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सर, जिन बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही थी, आखिरकार हाईकोर्ट ने खुद उनके नाम ले लिए हैं। अब आगे इन पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, क्या प्रोसीजर होना चाहिए? ऑनरेबल गुजरात हाईकोर्ट ने अभी जिस आदेश में कहा है, यही चीज हमने 27 मई 2024 को एक डिटेल कंप्लेन पुलिस कमिश्नर साहब को और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में दोनों ही जगह पर एक डिटेल कंप्लेन दी थी, जिसमें हमने डॉक्यूमेंट्स, जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स कॉरपोरेशन में से हमको प्राप्त हुए, उन डॉक्यूमेंट्स को बेस बनाकर जो किंगपिन थे ये पूरे षड्यंत्र के पीछे, ये भ्रष्टाचार के पीछे, उनके सामने हमने एक डिटेल कंप्लेन दी थी। आज तक उस कंप्लेन पे कोई एफआईआर नहीं दर्ज करवाई गई है। थोड़ी दुख की बात थी, लेकिन साथ ही साथ न्यायपालिका में भी कुछ कार्यवाही चल रही थी और हमें आशा थी कि हो सकता है पुलिस के ऊपर किसी कारणवश कोई दबाव होगा और इसीलिए जब आरोपी के तौर पर डॉक्टर विनोद राव जैसे आईएएस ऑफिसर, एच.एस. पटेल जैसे आईएएस, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, जब इस तरह के लोग हैं और इस पूरे केस के मास्टरमाइंड जो है वो है डॉक्टर गोपाल शाह, प्लानिंग सॉल्यूशन नाम की कंपनी जो चला रहे हैं, जिसका जिक्र भी डॉक्यूमेंट्स पे दिख रहा है। पूरा केस हमारे लिए क्लियर था कि ये बच्चों की जो जान गई है, इसके लिए वडोदरा महानगर सेवा सदन में जो भ्रष्टाचार हुआ है, ये भ्रष्टाचार ही इसके पीछे जिम्मेदार है। जब तक ऐसी कोई घटना नहीं होती है, हमें शायद नहीं फर्क पड़ता कि भ्रष्टाचार हुआ, कब हुआ, किसने किया। 2015 से लेकर 2017 में ये भ्रष्टाचार हुआ। शायद इन परिवारजनों को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था जब तक उनके बच्चे नहीं गए, लेकिन अब वडोदरा वासियों ने 12 बच्चों की लाश देखी। ये ऐसे बच्चे थे जिनका कोई कसूर नहीं था। कसूर था अगर किसी का तो भ्रष्टाचारियों का। ये भ्रष्टाचारी जो अब तक जो उनका मन करता था वो कर रहे थे और शायद हमने करने भी दिया उनको, लेकिन अब बहुत हुआ। अगर हम आज आवाज नहीं उठाएंगे, आज इनको शिक्षा नहीं मिलेगी, तो आज 12 बच्चे गए हैं और कल शायद और होंगे। इसी तरह की घटनाएं आए दिन हमारे सामने आ रही है और इन सबके पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है भ्रष्टाचार, जो हर लेवल पे चल रहा है। सर, भ्रष्टाचार में अधिकारियों के नाम तो आ ही रहे हैं। उस वक्त के जो रूलिंग पार्टी के नेता होंगे, कहीं ना कहीं संकलन में ये मुद्दा चर्चा में आया होगा, मेयर ने साइन किए होंगे, स्थायी समिति के अध्यक्ष ने इसे पास किया होगा, उन पर कोई बात नहीं हो रही, उनके कहीं नाम नहीं आ रहे हैं। क्या आप उन पर कार्रवाई की मांग करेंगे? हमने जो कंप्लेन दी है उसमें भी हमने इस बात का जिक्र किया है कि जिस तरह स्टैंडिंग कमेटी में पेपर्स रखे गए, 9 लोग प्रेजेंट थे उस मीटिंग में। 8 सितंबर 2016 को स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें ये कोटिया प्रोजेक्ट्स को काम देना है, ये पास हुआ। और उसके बाद 12 सितंबर 2016 को जब सामान्य सभा कॉरपोरेशन की हुई, 69 कॉरपोरेटर्स वहां प्रेजेंट थे और 69 कॉरपोरेटर्स ने भी यूनानिमसली, सर्वानुमते अंदर जिक्र किया हुआ है कि ये कोटिया प्रोजेक्ट्स का प्रोजेक्ट पास किया है। लेकिन एक लाइन जो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में भी है और कॉरपोरेशन की जो सामान्य सभा है उस मीटिंग में भी जिक्र किया गया है
शब्द कुछ ऐसे हैं कि कागड़ो वंचाणे लीधा, चर्चा विचारणा करी अने पछी निर्णय लीधो। अगर ये डॉक्यूमेंट्स कॉरपोरेशन की ऑफिस, स्टैंडिंग कमेटी और कॉरपोरेटर्स के सामने रखे गए, पढ़े, समझे और फिर निर्णय लिया, मतलब ये पूरे षड्यंत्र का आप कहीं ना कहीं हिस्सा थे। आप जानते थे कि गलत डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड पर हैं। ITR 3 साल का वो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है किसी भी प्रोजेक्ट के टेंडर डॉक्यूमेंट्स को लेकर। जब कोटिया प्रोजेक्ट्स का जन्म ही अक्टूबर 2015 में हुआ था, तो 12, 13, 13, 14 और 14, 15 के जो फाइनेंशियल ईयर है उसके रिकॉर्ड पर इनकम टैक्स रिटर्न्स हो ही नहीं सकते थे। और अगस्त 2016 में जब ना ही स्टैंडिंग कमेटी में और ना ही सभा में ये प्रोजेक्ट पास हुआ है, उससे पहले अगस्त 2016 में हरनी लेक जोन के डॉक्यूमेंट्स, हरनी लेक जोन के लेटर हेड्स तैयार हो गए थे कोटिया प्रोजेक्ट्स को लेकर। तो पहले ही सब कुछ फिक्स था कि कोटिया प्रोजेक्ट्स को ये प्रोजेक्ट देना है। फॉर्जरी एस्टैब्लिश्ड है, ऑन रिकॉर्ड है कि फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स बने हैं। हमारी सिर्फ इतनी मांग है, हम किसी गलत के सामने कोई एलिगेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिसने गलत किया है उसको नहीं छोड़ेंगे। बस यही एक बात हम पुलिस कमिश्नर साहब के सामने और पुलिस डिपार्टमेंट के सामने भी रखना चाहते हैं कि हम हमारी बात आपके सामने रख रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन कीजिए। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर आपको लगता है कि हमारी बात में कोई वजूद है तो आप आगे बढ़िए। जानते हैं हम कि आपके ऊपर भी किसी न किसी तरह का दबाव होगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जब गुजरात हाईकोर्ट में के दबाव में भी नहीं आकर गुजरात हाईकोर्ट के समक्ष भी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गलत रिपोर्ट रख सकती है, तो पुलिस कमिश्नर साहब या पूरा पुलिस डिपार्टमेंट वो किस तरह के पॉलिटिकल प्रेशर में होगा वो हम समझ सकते हैं। आज सिर्फ विनती है, गुहार लगा रहे हैं कि ये पीड़ित परिवार है, इनके बच्चे गए हैं, रात रात भर सो नहीं पाते हैं और आज भी बच्चों को याद करके कई कई दिनों तक, कितने पेरेंट्स तो ऐसे हैं कि कई कई दिनों तक सो नहीं रहे हैं। दवाइयां चल रही है, पेशेंट खुद बन गए हैं, पागल से हो गए हैं न्याय के लिए। इन लोगों को जितना हो सके जल्दी से न्याय मिल जाए, बस वही एक गुहार है, वही एक विनती है। विनोद राव कौन है इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, HS पटेल कौन है इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, गोपाल शाह ये नहीं कोई जानते थे, लेकिन जब बच्चे गए हैं तो जानना पड़ा है। हम जान चुके हैं कि आपने गलत किया, आपने भ्रष्टाचार किया, आपने कब्र खोदी। लॉ में हमें विश्वास है, न्याय तंत्र पे भरोसा है, न्याय तंत्र अपना काम करेगा और आपको अपनी जगह पर पहुंचाएगा। सर, एक आखिरी सवाल, 6 महीने हो गए हैं न्याय का इंतजार करते करते, शायद ये 6 साल भी हो जाएंगे और शायद उससे भी लंबा अरसा हो सकता है। इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की या ऐसी कोई मांग होगी? पीड़ित बच्चे गए हैं, उनके माँ बाप के सालों तक यही इंतजार करते रहेंगे कि हमारे बच्चों को न्याय कब मिलेगा? क्या स्पेशली इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए या जल्दी इसका कुछ सॉल्यूशन लाया जाए? ऐसी कोई प्रोसीजर है क्या कोर्ट के पास? स्पीडी जस्टिस, न्याय मिलना और त्वरित न्याय मिलना, मतलब जल्द से जल्द न्याय मिलना वो जरूरी है, क्योंकि हमारे ही कानून में ये है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस बरीड, मतलब अगर देरी से मिलता हुआ न्याय वो न्याय नहीं कहा जाता है। हमें न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा है कि इस केस को फास्ट ट्रैक मोड पर ले जाकर डे टू डे बेसिस पर केस चलाया जाए, ताकि जिस केस में अभी तक चार्जशीट हो गई है उस केस में जो कोई आरोपी है उनको जल्द से जल्द सजा हो। ये वो घटना है कि जिसमें FIR हुई और चार्जशीट हो चुकी है, लेकिन भ्रष्टाचारियों के सामने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, कोई FIR नहीं दर्ज की है। तो आने वाले दिनों में जल्द से जल्द वो FIR हो और भ्रष्टाचारियों को भी उनकी सही जगह दिखाई जाए, वो जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। VNM से बातचीत के लिए हमारे साथ बात कर रहे थे वकील हितेश गुप्ता। भारत जीता था वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, पूरा वडोदरा शहर सड़कों पर आ गया था, लेकिन जब हरणी बोट कांड हुआ 12 बच्चों की जान चली गई, कोई वडोदरा वासी को फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल किसी की भी बारी आ सकती है और इसीलिए सबको आगे आके बोलना पड़ेगा और तभी इन बच्चों को हम न्याय दिला सकेंगे।
वडोदरा का हरणी बोट कांड 6 महीने हो गए हैं। कई लोग लगातार इस पर बात कर रहे हैं, लगातार आवाज उठा रहे हैं। कुछ लोग इतना इस पर बोल चुके हैं, लगातार बोल चुके हैं, और उसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ना अभी तक वडोदरा महानगर पालिका के कोई अधिकारी पर ठोस कार्रवाई हो रही है, विभागीय जांच हो रही है, नोटिस दिए जा रहे हैं, लेकिन बहुत उनका एकाध इंक्रीमेंट रुक सकता है या उनका एकाध प्रमोशन डिक्रीज हो सकता है। उससे बड़ी सजा शायद किसी को नहीं होने वाली। हमारे साथ वडोदरा के सामाजिक कार्यकर्ता महेंद्र सिंह राठौड़ है, उनसे जानेंगे कि अब हाईकोर्ट ने जब इतना बड़ा निर्णय दिया है तब किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। बापू, आप पहले से ही इस मामले बोलते आए हैं, लड़ते आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब किस तरह इन बच्चों को हम न्याय दिला सकेंगे? सबसे पहले तो मैं आप मीडिया का दिल से आभार प्रकट करते, हम पूरी बड़ोदरा की जनता जो पीड़ित परिवार थे वो परिवार के तरफ से मैं पूरे मीडिया का मैं आभार थैंक यू कहना चाहता हूं कि आप लोग ने जो पर डे हर चीज, हर छोटी छोटी चीज को आपने डायरेक्टली लेके न्याय प्रणाली तक ये मैसेज पहुंचाया। और इसके लिए क्योंकि हमारे हितेश गुप्ता साहब निःशुल्क ये बच्चों के लिए केस लड़ रहे, एक चीज कल के दिन प्रूफ हो गई कि न्याय प्रणाली जीवित है, न्याय प्रणाली ईमानदार है। मैडम 7 महीने हो गए, जब पहले दिन बच्चे मरे ना तो हमारे गृह मंत्री मुख्यमंत्री आए थे और कह रहे थे कोई भी टबरबंदी नहीं बचवा में आवे। ये डायलॉग इनका पेटेंट डायलॉग। गुजरात के अंदर जितने भी ये कौभांड हुए, हत्याकांड हुए, ये लोग की एक SIT की रचना हो गई, कोई भी चबरबंदी को छोड़ा नहीं जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। मैडम किसको पकड़ा? हम शुरुआत के दिन से कह रहे हैं कि ये एक बोगस बनावटी दस्तावेज, हम एविडेंस दे रहे हैं। मैडम हम दुख की बात ये कहते हैं मैडम, या SIT ने क्या तपास करी? हमने तो भरोसा करा था, ये रक्षक है हमारे मैडम, ये समाज के रक्षक है, इन्होंने तपास करी थी मैडम, पेपर पे क्लियर कट मालूम पड़ रहा है। मैडम दुख की बात यहां है, आज से 1.5 महीने पहले मैडम हम फरियाद लेने जाते हैं एंटी करप्शन ब्यूरो को कि ये कौभांड हुआ है, बहुत बड़ा, करोड़ों का रुपए का कौभांड है जिसके बली हमारे बच्चे हुए। हमें PI साहब ये कह रहे हैं कि ये इंक्वायरी हमारे में नहीं आती है। तो मैडम ACB डिपार्टमेंट क्यों है? इसका मुझे जवाब चाहिए, इसका जवाब मुझे गृह मंत्री से चाहिए, इसका जवाब मुझे पुलिस कमिश्नर साहब के पास से चाहिए कि आपका एंटी करप्शन ब्यूरो डिपार्टमेंट क्यों है? क्या हरणी लेक कांड के अंदर कौभांड नहीं हुए? तो हाई कोर्ट को आप बताओगे हाई कोर्ट को कैसे मालूम पड़ा? जब पूरे रिपोर्ट पढ़ के जब हाई कोर्ट को पहली नजर में मालूम पड़ती है कि इतने चोर है, मैडम एक चीज स्पष्ट हो गई है, सरकार भी चोर है, कॉरपोरेशन भी चोर है। और हमने चोर लोगों को मोर संभालने दिया था मैडम, जिसके बच्चे गए ना मैडम उसको मालूम पड़े। 2 शिक्षिका मरी है मैडम। आप सोचो कि आज मैं मकान मालिक हूं, मैं मेरी प्रॉपर्टी किसको 30 साल के लिए देता हूं तो मेरी जिम्मेदारी खुद तय करता हूं मैडम। पूरा पकड़ा गया है, कोटिया प्रोडक्ट कागज में बनाया गया है, एक्सपीरियंस में क्या लिखा गया अभी आगे जाके काम करेगा मैडम। इतने सारे तथ्य होने के बावजूद भी हम जब उनको आगे से के कंप्लेन देने जाते हैं, वो PI साहब कैबिन छोड़ के भाग जाते हैं। हमारी कंप्लेन 2-1.5 घंटा बिठाने के बाद एक प्यून लेता है। महेंद्र जी, इनके वेतन जो है वो भी सरकार से आते हैं। मैडम वेतन सरकार देती है ना, गांधीनगर कमलम थोड़ी देता है, कॉर्पोरेशन के चोर भ्रष्टाचारी लोग थोड़ी देते हैं, ये हमारे टैक्स के पैसे से जाती है वेतन। लेकिन मैडम हमने 156 इसके लिए नहीं दिए थे इनको कि हमारे बच्चे खा जाएंगे, हमारा परिवार खा जाएंगे। इसके लिए हमने सबका साथ सबका विकास, आपत्ति में अवसर बहन, जब आपत्ति आई हमारे बच्चे मरे ना तो ये लोग भजिए खा रहे थे, आपस में वो तालियां पाड़ रहे थे, नूतन वर्ष अभिनंदन कर रहे थे मैडम। ये भी आपके मीडिया ने उतारा हुआ है। इसके बावजूद लोकसभा में लाखों वोट दिए गए हैं वडोदरा की ओर। मैडम वो मोदी जी को देख के लिए गए हैं, लेकिन आज हमको ऐसा हो गया कि आज हमने हमारे बच्चों की बलि दी है, लेकिन न्याय प्रणाली जिंदा है, मीडिया जिंदा है मैडम। मीडिया भी न्याय दिलाने के लिए हमारी बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। हम आप सब मीडिया कर्मचारी के आभारी है मैडम। कहीं ना कहीं जो मामला ठंडे बस्ते में जाते हुए दिख रहा था, वो अब हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद फिर से वडोदरा वासियों को ये आस जग गई है कि कहीं ना कहीं हमें फिर न्याय मिल सकता है। अब कहीं ना कहीं उम्मीद जागी है, जब 2 बड़े नाम आए हैं तब और भी बड़े नाम इसमें आ सकते हैं। 18 जनवरी का दिन पूरा वडोदरा वैसे ही कभी नहीं भूलने वाला है। हर एक के दिल में टीस है, लेकिन उन 12 अभिभावकों की जो टीस है वो शायद
कभी नहीं भरने वाली है। वो जो जख्म है वो अपने बच्चों की तस्वीरों के साथ हमेशा जिंदा रहने वाला है, हमेशा ताजा रहने वाला है। वो अभिभावक पिछले 6 महीने से लड़ रहे हैं। उन्हीं में से एक कल्पेश निजामा हमारे साथ है। कल्पेश भाई, अब हाईकोर्ट ने भी कहा है कि 2 बड़े नाम है स्थायी समिति के जो सदस्य हैं उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग पिछले 6 महीने से लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब कुछ न्याय की उम्मीद थोड़ी सी और तेज होती हुई दिख रही है। हाँ मैडम, हम देखने जाए तो अब सबसे अच्छा ये जो काम हुआ है कि बड़े अधिकारी का पहले से हम बोलते थे कि कोई अधिकारी का नाम क्यों नहीं है, क्यों छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ते, बड़े मगरमच्छ कहाँ है? तो अभी 2 मगरमच्छ पकड़े। अभी ये जो प्रोजेक्ट बना हुआ है वो आप और मैं ऐसे कोई नॉर्मल व्यक्ति ये साइन करके ये प्रोजेक्ट नहीं दे सकते, क्योंकि एक ये बड़ौदा शहर की एक प्रॉपर्टी है, बड़ौदा शहर की प्रॉपर्टी है, ना ही कि कोई भाजपा के कार्यकर्ता क्या महानगर पालिका वाले की कार्यकर्ता की प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को खोटे मिसयूज करके सत्ता के अधीन पे, सत्ता जो है, जो महानगर पालिका जो अभी जो पकड़ा है डॉक्टर विनोद राव, उसने सत्ता का दुरुपयोग किया है और जो बड़ौदा वासी है ना उसको बहुत करप्शन करके ये लेक जोन बनाया है। तो इसमें हमने पहले भी 1 महीने पहले भी कमिश्नर श्री को हमने कंप्लेन दिया था, तो बोले सर ऐसा है। तब हमको वो कायदे सिखा रहे थे, बोले कि एक ही केस में एक ही एफआईआर होती है। तो हमने बोला कि सर जी हमारे बच्चे गए, हमारे नाम से तो कोई एफआईआर है नहीं, जो एफआईआर लिखाई हुई है वो गुनहगार के नाम की से एफआईआर है। तो हम बोलते कि हम जो ये केस है अलग है और 2016-17 का केस है अलग है, वो करप्शन के लिए है। क्योंकि एक बात है कि तालाब का विकास हुआ तभी बच्चे वहां पर गए, जो तालाब का विकास नहीं होता तो बच्चे वहां पे जाते नहीं, बच्चे मरते नहीं। तो हमारी कंप्लेन क्यों नहीं ली गई सर को, जिसके लिए हम जवाब लेने आए थे, पर कमिश्नर श्री अभी है नहीं। तो कल हम वापस आएंगे और उनके पास जवाब मांगेंगे, एंटी करप्शन विभाग में भी जाएंगे, वहां पे भी हम जवाब मांगेंगे। लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी कुछ दिनों पहले आपसे अहमदाबाद में मिले और क्या बातचीत हुई उनसे, क्या आश्वासन दिया है उन्होंने? जैसे गुजरात सरकार अभी 6 महीने हो गए समझो, जिसके बच्चे जाते हैं उसको ही परवाह होती है कि भाई बच्चे गए तो रात को नींद नहीं आती है। तभी अपनी सरकार जिसको हम वोट देते हैं वही सरकार जब न्याय के लिए निष्फल रहती है ना, तभी कोई अपक्ष, और जिस देश में अपक्ष पावरफुल हो ना, वो देश में विरोध पक्ष और अपक्ष जो पावरफुल हो ना, तो उससे देश का भविष्य उज्जवल रहता है। क्यों? क्योंकि एक बात है, अभी चोर का घर घंटी चोर, मतलब कि कैसा, जो सरकार ऊपर से चलती है वहां से ही यहाँ पे सब करप्शन खाते हैं तो ऊपर तक भी जाता होगा, कहीं ना कहीं रेशिया यहाँ से ऊपर तक जाता होगा। तो हम क्यों ना सब मिलके एक करप्शन ना हो ऐसा कर सके, क्योंकि हमारे बच्चे आज मरे तभी ये कौभांड बहा रहा है समझो। अभी दूसरे पीपीपी मॉडल पे कितने सारे प्रोजेक्ट है, जो जन महल है, अतापी है, तो उसमें भी करप्शन तो वही हुआ ही होगा ना। तो अभी वहां पे भी वो कोई मर जाएगा तभी अपने को ढूंढेंगे। इसके लिए हमने फरियाद जो दी है उसमें सबकी तहकीकात हो और सबको जो करप्शन हुआ है तो उनको भी अंदर किया जाए। एक और अभिभावक हमारे साथ है, उनसे भी पूछेंगे कि इन 6 महीने उनके लिए कैसे रहे, क्या है इन 6 महीनों में घर का, परिवार का हाल कैसा है, कैसे हैं लोग? बच्चे गंवाने के बाद जो टीस होती है वो कभी नहीं भर पाएगी, क्या आप लोग रिकवर हो पाए हैं? 6 महीने हो गए, अभी तक हमारे को 1% रिकवर नहीं हुआ है। अभी भी रात होती है और ऐसा ही लगता है कि अभी हमारी बेटी आएगी, बाजू में सोएगी। उसकी कमी तो ज़िंदगी में कमी पूरी नहीं होने वाली, लेकिन आज हमारा गया है, हमारी रातें कैसी वो हो गई है, हमारे को रात को नींद नहीं आती, हमारी रातें ख़त्म कर दी है ये लोगों ने, ये सरकार ने। ऐसे गुजरात की कोई भी जनता, पूरे हिंदुस्तान की किसी को भी ऐसा दुख ना हो जो हमको जो दुख हो रहा है, ऐसा हिंदुस्तान के किसी भी परिवार में दुख ना हो। इसलिए हम लोग को ये लड़ाई पूरी करनी है। लड़ ही लिया है तो फिर पूरा ही लड़ना है। ये करप्शन के खिलाफ लड़ा है तो पूरा ख़त्म करना है। अभी कब से हम लोग 6 महीने से, जैसे हम लोग मुजरिम हो वैसे हमारे साथ में सब लोग दौड़ रहे थे, इतनी मेहनत की हम लोगों ने, हर जगह पे सब डॉक्यूमेंट जमा किए, सब तथ्य बाहर निकाल के दिए कि देखो यहाँ पे इनका गुनाह है, यहाँ पे इनका गुनाह है, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया नहीं। अभी कल हमारे को थोड़ी राहत, मेरे को थोड़ा 10% तो इतनी राहत हुई जो कल हाई कोर्ट ने जो चुकादा दिया
जो विनोद राव को, रितेश पटेल को जो इंक्वायरी में लिया है, हिरासत में लिया है, तो मेरे को इतना सिर्फ इंक्वायरी उन पर होने की बात कही है, अभी उनका इंक्वायरी होगी और हिरासत की बात तो बहुत दूर में आती है। अभी सिर्फ उनको जांच के दायरे में लिया गया है। जांच के दायरे में लिया है, लेकिन मेरे को पता है कि अगर वहाँ पे जांच होगी तो उनके पास इतने जवाब नहीं होंगे, क्योंकि हमने पूरे राहुल गांधी पास मैं खुद गया था, मैं आगे बैठा था, मेरे बच्चे को बिठाया और मेरे बच्चे के हाथ में मैंने पूरे डॉक्यूमेंट जो 5.5-6 महीने में मैंने जितना भी दौड़ा था सब डॉक्यूमेंट मैंने जमा किए थे, उनके हाथ में किसी के हाथ से नहीं भिजाए, मेरे छोटे बेटे के हाथ से मैंने पूरे डॉक्यूमेंट राहुल गांधी के हाथ में भिजाए, क्योंकि वो विपक्ष में वो जो कुछ कर सकता है पार्लियामेंट के अंदर वो मुद्दा उठाने का उसने आश्वासन मुझे दिया है कि मैं कुछ ना कुछ करूंगा आपके बच्चों के लिए, क्योंकि वो तो मासूम थे मैडम। ये कोरा पेपर है, ये जैसे कोरा है, इस पर कुछ लिखा नहीं गया, अभी मैं जो लिखूंगा वो ही लिखाएगा मैडम। वो तो एकदम मासूम थे, उनका तो कोई गलती नहीं, ऐसे बच्चों की भी बलि ले ली तो इससे ज़्यादा तो क्या हो सकता है। आज हमारा गया किसी और का नहीं जाए, इसलिए हम लोग ये लड़ाई में उतरे और पूरी लड़ेंगे। हमको इंसाफ दो तो हमारे बच्चों भी शांति से रहेंगे ऊपर स्वर्ग में, और हमको भी दिल को शांति रहेगी कि हमारे को भी रात को नींद आ सकेगी, नहीं तो अब हमारी नींद उड़ गई है मैडम। उन बच्चों की आत्मा को शांति शायद तभी मिल सकेगी जब दोषियों पर कार्रवाई होगी। उन बच्चों की आत्मा को शांति तो शायद हम दिलवा देंगे, लेकिन जिन्होंने ये कांड किया है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट अलग अलग कंपनी को दे दिए हैं, उन्हें शायद कभी रात को नींद नहीं आती होगी। उन्हें ये डर हमेशा लगा रहता होगा कि क्या मैंने जो प्रोजेक्ट दिया है क्या उसमें आगे चलकर कुछ ना कुछ बड़ी दुर्घटना घट सकती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाओं का भोग हम बन चुके हैं। राजकोट में भी हाल ही में बहुत सारे बच्चे मारे गए, और इन सबके जिम्मेदार कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम है। पूरे सिस्टम को बदलना पड़ेगा, और सिस्टम को अगर नहीं बदला गया तो इसी तरीके की दुर्घटना का भोग बनने के लिए हमें तैयार रहना होगा।